राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक माने जाने वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार के न केवल एक सबसे बड़े बल्कि जिस पर पूरा परिवार आश्रित था उसको अपनी आगोश में ले लिया और परिवार को वो दर्द दे गया जिसे परिवार शायद ही कभी भुला सके। मृतक की पहचान करीब 45 साल के रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी स्थित विजय विहार में रहते थे। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बीते करीब 1.5 महीने से वो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे और कई वर्षों से मृतक रमेश कैब चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक रमेश के बेटे रविंद्र ने बताया कि उनके पिता अकेले परिवार का खर्चा चलाते थे। रविंद्र ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस हादसे के लिए न्यायिक जांच की मांग की और सरकार से इसके लिए उचित मुआवजे की भी मांग की। उस पर तुराया कि मृतक के बेटे रविंद्र ने बताया कि जब सुबह उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उसके बाद भी प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिला। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। मुझे सुबह 8:30 बजे जानकारी मिली है इस चीज़ की कि मेरे फादर चक्कर खा के गिर गए हैं एयरपोर्ट पे, तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ये भी नहीं बताया गया कि ये ऐसा हादसा हो गया। हम तुरंत निकले फिर घर की और वो फादर के और कि चलो उन्हें देखने के लिए। पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, उसने बोला कि वो ग्रेटर नोएडा में है। वो ग्रेटर नोएडा से आया, तो आने के बाद फिर हम तुरंत गए। तो तुरंत जाने के बाद एयरपोर्ट पे गए तो पुलिस वाले मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन हो। हमने बोला कि यहाँ पे कोई चक्कर खा के गिर गया था, तो उसका बेटा हूँ मैं। तो वहाँ तुरंत फिर पुलिस वाले ने हमारा हाथ पकड़ा और जाके थाने में बैठा दिया। थाने में बैठाने के बाद बैठे रहे, हम पूछते रहे कि कहाँ हैं, क्या हुआ, कैसे हैं पापा, हॉस्पिटल ही बता दो, हम खुद चले जाते हैं। ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई। 4 बजे तक बैठे रहे। 4 बजे के बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठाया रखा। वहाँ भी बैठाने के बाद बोला कि कल आ जाना, पोस्टमार्टम होगा तो अपने फादर की वो ले जाना बॉडी। तो हमने पूछा कि शक्ल तो दिखा, तो शक्ल भी दिखाने के लिए मना कर दिया उन्होंने कि किसी को नहीं मिलेगी। अब सर इस चीज़ का लापरवाही है ये तो एयरपोर्ट की। अब इस चीज़ की तो जांच होनी चाहिए सर। जिम्मेदार तो सरकार को मानते हैं कि इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे ही VIP लोग भी सब जाते हैं। आजकल उनके साथ हादसा हो जाता है ऐसा, तो सर क्या होता। 7 बजे फोन आया था पुलिस वालों का, उससे पहले कुछ नहीं जानकारी मिली। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा था सिर में ना सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है और चक्कर खा के गिर गई। ये नहीं बोला कि ऊपर छत से वो छत गिर गई पूरी गाड़ी में, ये नहीं बोला। पूरा ये बताना चाहिए था ना उन्हें। तो 12-12:30 बजे बता रहे ये लोग कि डेथ हो गई उनकी। ये गलत बात है, दिखाया भी नहीं है। बोल रहे कि हमें बॉडी चाहिए, हमें देखना है, हम अपने इलाज करवाएंगे अपने हिसाब से। एयरपोर्ट पे कोई नहीं था। आप लोगों से कुछ पुख्ता बात की? मैं नहीं गई। अच्छा, ये गई थी, मम्मी गई थी। क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? इस तरह की घटना हुई है, हमें क्या? तो इसका इंसाफ चाहिए पूरा, हमें नहीं कुछ। कि यहाँ पर डेथ हुई है तो उसके परिवार में वही एक आदमी कमाने वाला था। उसके घर में 2 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, जो कि एक बेटा अभी कुछ ही दिनों से कैब चलाने लगा है, एक बेटा पढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये शर्मसार है, समझे ना। इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही जिम्मेवार होना चाहिए। एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो ये हादसा हुआ ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है। भाई यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और यहाँ पे जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये प्रशासन का काम है। और मैं समझता हूँ कि जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी जिम्मेदार है इसके लिए।
और इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी अभी तक किसी की तरफ से कोई परिवार को सांत्वना नहीं दी गई है। ये बड़ी शर्मसार है। आपको बता दें कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे में मृतक परिवार में रमेश कुमार के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। मृतक की मौत के बाद न केवल परिवार का गुजारा कैसे होगा ये बड़ा सवाल है, बल्कि मृतक की 2 बेटियां हैं और उनका आगे शादी विवाह कैसे होगा ये भी परिवार सोचने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि परिवार के गार्जियन की मौत के बाद अब परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, आखिर किसके ऊपर एक मौत की जवाबदेही तय होगी। इन सब सवालों के बीच इस हादसे ने एक परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म जरूर दिया है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।